हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में आज हम लोग सीबीएसई 12th की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन तो चैप्टर 3 है आपका, सेकेंड पार्ट का। चैप्टर 3 सेकेंड पार्ट का डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के बारे में जान ही गए होंगे। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स के फॉर्म में हो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स के फॉर्म में हो, जहां पे y जो है कि फंक्शन हो x का, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं ऐसे इक्वेशन को हम लोग? ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। हम शॉर्टकट में ऐसे ही लिखेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो सभी ब्रांच में, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में तो है ही है, मेथोडोलॉजी में है, और भी सारी चीजों में है इसका एप्लीकेशन। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इस फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो है सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको दो चीज जानना पड़ेगा, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा। हमारा हेडिंग है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? सिंपल सा अगर हम एक लाइन में बोले तो आपने कितने बार उसको डेरिवेटिव किया है। मतलब एक बार डेरिवेटिव किया है तो इसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। दो बार डिफरेंशिएशन किए हैं इसको डी टू वाई बाई डी एक्स टू बोलते हैं। तीन बार किए हैं तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री बोलते हैं। चार बार किए हैं तो डी फोर एक्स इसको बोलते हैं हम लोग। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं वाई डैश, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं वाई डबल डैश, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं वाई ट्रिपल डैश, इसी तरह इसको वाई फोर डैश। अब सिंपल सी बात अगर बात करें, y का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश मिलेगा, y डैश का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश मिलेगा, y डबल डैश करेंगे तो y ट्रिपल डैश, इसी तरह करेंगे तो y ऐसे मिलता जाएगा। जितने बार डिफरेंशिएशन किए हैं उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ठीक है। अब डिग्री क्या होता है? सिंपल सी बात है, डिग्री। डिग्री के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। अभी पॉलिनोमियल के लिए उसको पॉलिनोमियल होना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स में या डी टू वाई बाई डी एक्स टू में, इसी तरह इसमें होना चाहिए। हमको उसको न वाई में देखना है न उसको एक्स में देखना है, हमको उसको डेरिवेटिव को देखना है कि वो पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल मतलब उसको ना साइनम, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, या एक्सपोनेंट का फंक्शन नहीं होना चाहिए, या उसके ऊपर माइनस नहीं होना चाहिए, या रूट में भी नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों को, जैसे अगर साइन डी वाई बाई डी एक्स हो गया उसमें, या ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, या रूट में डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर पॉलिनोमियल नहीं है वो, तो फिर हम उसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पहली बात, डिग्री कब निकालेंगे? उसको पॉलिनोमियल होना चाहिए तभी निकल पाएगा। अगर वो पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दे दी हमने डी फोर वाई बाई डी एक्स की पावर थ्री फोर प्लस डी फाइव वाई अपान में डी एक्स की पावर फाइव का क्यूब स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एट। अगर इसका इक्वेशन दे दिया गया और इससे पूछा गया आपका इसका डिग्री बताइए, ठीक है, और इसका ऑर्डर बताइए, आपको कुछ भी पूछे सबसे पहले आपको निकालना है इसका ऑर्डर। क्या निकालना है? इसका ऑर्डर। उसके बाद ही हम डिग्री निकाल पाएंगे। ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम डेरिवेटिव, कितने बार उसको डेरिवेटिव किया गया है, हाईएस्ट। इसे इसको देखिए 5 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसी का हो गया इसका ऑर्डर 5। ठीक है। दूसरी बात, डिग्री हमेशा जिसका ऑर्डर देखे हैं उसी का पावर देखना है, उसी का जिसका ऑर्डर देखे हैं उसी का पावर देखना है। इसका पावर कितना है? 2, तो ये इसका हो जाएगा डिग्री 2। अब इसका डिग्री 3 नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, क्योंकि ये है ही नहीं हमारे इसमें, हमारे ये है, ये याद रखना है आपको। तो ऐसे हम ऑर्डर देखेंगे और ऐसे डिग्री देखेंगे। अब थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
तो अभी हमने जो बताया आपको कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जो इस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स जी एक्स के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद से अगर अगर हम बात करें इसमें, तो आप देखिए आपको ऐसे इक्वेशन अगर कोई भी फॉर्म में है, इस फॉर्म में है कोई इक्वेशन, जैसे हमने आपको पहले ही बताया है, अगर कोई भी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स और जी एक्स के फॉर्म में है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स और जी एक्स के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। और इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स, यहाँ सारा बहुत सारा एप्लीकेशन है। इसीलिए इनका जो इन डेप्थ स्टडी है वो आवश्यक है हमारे लिए, मतलब आगे के लिए। इस चैप्टर में अभी हमने आपको बस बेसिक चीजें आपको बताया था कि बस हमको ऑर्डर जानना है और हमको इसको सॉल्व करना जानना है और इसका डिग्री जानना है। तो अभी हम जैसे अगर बात करें, जैसे यहाँ पे 4 इक्वेशन दिया गया, जैसे देखिए ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये है आपका लीनियर इक्वेशन, और ये आप देखें तो इसमें आपका एक डेरिवेटिव दिया है। तो ये सारी इक्वेशन में कहीं भी डेरिवेटिव नहीं है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बट अगर हम बात करें यहाँ की, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा होगा, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसकी डिग्री और इसका ऑर्डर दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री कैलकुलेट कर सके या ना कर सके, लेकिन ऑर्डर हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो डिग्री और ऑर्डर हमने आपको बताया भी था ऊपर, फिर एक बार हम आपको बता दे रहे हैं डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर का मतलब सिंपल सी बात है, ऑर्डर का मतलब आपको करना है कुछ नहीं, आपको करना है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि जो जैसे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको देखना है उसका कितना बार डिफरेंशिएट किया। जैसे इसको देखिए, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसको देखिए हाईएस्ट 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो ये आपका, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो इसमें इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा 1। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, हम दूसरा कलम यूज कर ले रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका? इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो अच्छे से लिख दिया जाए। इसका अगर ऑर्डर की बात करें, इस इक्वेशन की 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको 2 बार किया गया तो इसका ऑर्डर अगर बात करें हम 2 हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब डिग्री क्या होता है? तो डिग्री के लिए दिक्कत ये है कि इसको पॉलिनोमियल होना चाहिए, वाई में या वाई डैश में या वाई ट्रिपल डैश में। अब इस इक्वेशन की बात करें तो ये आपका इसमें है पॉलिनोमियल है, पूरा पॉलिनोमियल, इसमें कोई पॉलिनोमियल का दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें हाईएस्ट 3 है, तो हाईएस्ट 3 है तो इसका ऑर्डर अभी हम बात करें, इसका ऑर्डर होगा 3। इसकी अगर बात करें तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर भी पॉलिनोमियल है। वाई में हमको देखना ही नहीं, हमको वाई डैश, हमको वाई डबल डैश, हमको वाई ट्रिपल डैश या इसके बाद भी देखना है। ठीक है, तो वाई में है कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन वाई में नहीं है। ठीक है, वाई डैश में हमको देखना है। तो इसका भी ऑर्डर अगर हम बात करें, ऑर्डर हाईएस्ट देखें तो एक ही दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। डी के पावर आपको देखना है, आपको डी के पावर देखना है यहाँ पर, डी एक्स, इसके पावर नहीं देखना है आपको, याद रखना है। इसका 1 है। इसमें अगर बात करें तो ये देखिए, ये साइनम के साथ आ गया, यानी कि ये साइन फंक्शन के साथ अगर आ गया, साइनम सॉरी, साइनम नहीं होना चाहिए, साइन के साथ आ गया तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। बट इसका हम ऑर्डर अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका ऑर्डर होगा आपका 1। अब बात कर रहे हैं डिग्री की, अब बात कर रहे हैं हम लोग डिग्री की। तो इसकी डिग्री की बात अगर करें हम, इसकी डिग्री तो जो जिससे हम ऑर्डर देखें, जिससे ऑर्डर देखे है ना,
इसी का आप पावर देखिए, इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1, इसका डिग्री 1 हो गया। इसमें अगर आप इसका देखें चाहे इसका देखें, इसका मैक्सिमम पावर देखिए, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसका डिग्री हो गया आपका 2। अब इसका ये पोलिनोमियल डिफाइंड ही नहीं है, तो जब पोलिनोमियल ही नहीं है इसकी डिग्री जो है अनडिफाइंड कर देंगे, इसकी डिग्री कैन नॉट बी कैलकुलेटेड हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल का हम लोग कर लें पहले, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखिए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये आप अगर बात कर रहे हैं तो ये पोलिनोमियल है, इसमें बात करते ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे e के पावर y डैश है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो जो पोलिनोमियल नहीं है उसका हम डिग्री कैलकुलेट, इसका हम केवल क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर। इसका ऑर्डर भी कैलकुलेट करेंगे, डिग्री भी, इसका भी ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और डिग्री भी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर दे रहे हैं, जो मैक्सिमम है इसमें यही है, मैक्सिमम पहले खोज ले रहे हैं। इसमें मैक्सिमम ये है, इसको हमने खोज लिया। इसमें मैक्सिमम ये है, ठीक है, 3 डैश है ना, तो इसका पावर से कोई मतलब नहीं, डी एक बार है तो ऑर्डर एक, इसका पावर एक है तो एक, इसका पावर कुछ नहीं है तो एक। अब इसमें 2 है मैक्सिमम, तो 2, उसके पावर कुछ नहीं है तो इसका डिग्री 1 कुछ नहीं होता। अब इसका 3 बार है, इसका डिग्री हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको मिला सकते हैं, पहले वाले का आपका 1 और 1, ठीक है, और इसका डिग्री भी 1 होगा, और लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो 2 होगा। ठीक है, थर्ड में ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। इस तरह आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, पहले आप पोलिनोमियल फाइंड कीजिएगा, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है, ये पोलिनोमियल है मतलब डेरिवेटिव में कह रहा है, ये भी नहीं है क्योंकि कॉस के साथ आ गया, साइन के साथ, कॉस के साथ, जितने भी टर्म इसके साथ आपका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, वाई डैश, वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश या ई के पावर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें देखें तो सब चीज सही है, डी वाई अकेले है, ये पोलिनोमियल है, इसमें भी देखें तो ये भी पोलिनोमियल है, इसमें भी देखें तो ये भी पोलिनोमियल है। अब इसका ऑर्डर बता दीजिए आप, इसका मैक्सिमम 4 दिख रहा है तो इसका ऑर्डर हो गया 4, ऑर्डर 4 हो गया, और इसका डिग्री हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। इसका अगर बात कर रहे हैं मैक्सिमम 2 है, तो मैक्सिमम 2 है तो इसका ऑर्डर हो गया 2, और उसका पावर अगर देखें आप तो उसका पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो एक मानते हैं तो डिग्री इसका हो गया 1। अब इसमें अगर देखें मैक्सिमम, मैक्सिमम ये है ना, तो मैक्सिमम 2 है, ये हो गया ऑर्डर 2, और पोलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर देखें तो मैक्सिमम 2 है तो ऑर्डर हो गया 2, और उसके पावर है आपका, इसके पावर अगर बात करें, इसके पावर आपका कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, तो डिग्री हो गया आपका इसका 1। इसमें देखिए 3 बार, 2 बार, 1 बार, 3 बार किया गया है ना डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हो गया 3, और जिससे ऑर्डर देखते हैं उसी का पावर देखना है तो इसका पावर यानी डिग्री हो गया 2। इसी तरह इस तरह क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो डिग्री पूछा है इसका, डिग्री, तो डिग्री अगर हम बात करें तो देखना है, देखिए पोलिनोमियल, तो यहाँ देखिए साइन के साथ आ गया, यानी इसमें पोलिनोमियल भी नहीं है, पोलिनोमियल तो नहीं है तो इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ऑर्डर बताया, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितने बार किया गया, 2 बार, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज जो है इसका फर्स्ट हमने बता दिया आपका, ये इससे एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है, जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन। अभी हमारा इसको सॉल्व नहीं करना है लीनियर इक्वेशंस को, तो इस वीडियो को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बस चेक करना है कि जो जो फंक्शन दिया है, जो सोल्यूशन दिया है, वो मतलब दोनों है कि नहीं, जिसका दिया है उसको आपको प्रूफ करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, वैसे इसको इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है y इक्वल टू y
वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन, और एक सोल्यूशन दिया है आपका वाई डबल डैश और वाई सिंगल डैश। दो बार डिफ्रेंशिएट और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपल सी बात है। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब हम बात करें, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे भी आपको कोई मतलब नहीं, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। जब y का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, पहले लिख दे रहे हैं d बाई डी एक्स, अब प्लस d बाई डी एक्स वन, ये हो गया आपका। तो dy बाई डी एक्स हो गया, और e के पावर x का e के पावर x होता है, और किसी कांस्टेंट का क्या हो जाता है, जीरो। तो dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश भी बोलते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, फिर हम अगर इसकी बात करें, फिर इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, क्योंकि हमको वाई डबल चाहिए, यानी फिर से हो जाएगा नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और डी बाई डी एक्स और ई के पावर एक्स हो गया। इसका जीरो का तो होगा नहीं, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपल सी बात है, इसको लग जाएगा टू, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, और इसको हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यही दोनों वैल्यू को हम जो दिया था इक्वेशन, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में जो दिया गया था, y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश, यानी कि y डबल डैश माइनस वाई डैश। y डबल डैश की वैल्यू कितना है, e के पावर x, और y सिंगल डैश की वैल्यू यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू भी e के पावर x ही है, तो e के पावर x, e के पावर x से e के पावर x माइनस हो जाएगा, आ जाएगा आपका जीरो। तो आपका ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, मतलब कि जो गिवन फंक्शन है वो सॉल्यूशन है, हेंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे फिर से। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, तब तक हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ये है और ये दिया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, और इससे हमको मतलब नहीं है, पहले हम इसको एक बार डिफरेंस कर दे रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हम करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का इस फार्मूले से होगा डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, तो पावर चला आता है उसमें से घट जाता है, तो दो चला या आ गया, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ऐसे एक बार हम बता दे रहे हैं डी बाई डी एक्स टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का दो आगे आ जाएगा, उसमें से घट जाएगा, एक घट जाएगा मतलब दो में से वन गया तो वन, और इसमें आप दो आगे कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ए एक्स का होता है, ए आगे चलाता है, फिर डी बाई डी एक्स एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन,
यानी सिंपल सी बात है, 2 आगे चलाया और x का 1 हो गया। अब किसी भी कांस्टेंट का डेफिनेशन होता है 0। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो केवल सिंगल डैश ही था, कोई और दूसरा नहीं करना, यानी सिंपल सी बात है। फिर हम क्वेश्चन अपना ले लेंगे, जो क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपका दिया था y डैश माइनस 2x माइनस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो y डैश की वैल्यू जो है हमने लाया है 2x+2, क्योंकि हम dy बाई डी एक्स को y डैश दे सकते हैं। तो ये हो गया 2x+2, ये y डैश की वैल्यू है। अब उसके बाद से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब उसके बाद हम हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो -2x और -2, 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू में आ गया 0। तो ये आपका प्रूफ, ठीक है। इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन को भी हम कर दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन इसको हटा कर हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, y इक्वल टू दिया है आपका cos x प्लस में c। तो फिर आपको इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ लिखिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस बी बाई डी एक्स सी। कॉस एक्स का होता है माइनस में साइन एक्स, और सी का हो गया 0। ये आपका निकल गया डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग बोलते हैं वाई डैश। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये है, इसमें आप क्वेश्चन दिया है वाई डैश प्लस साइन एक्स। तो वाई डैश की वैल्यू कितना आया है, माइनस में साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स अब प्लस साइन एक्स, इक्वल टू में आ गया आपका 0, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन फोर्थ हम आपको बता दे रहा हूँ। इसको लोग नीचे ला रहे हैं। क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर क्या है, y इक्वल टू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। तो सबसे पहले पावर को हम आगे लाते हैं और उसमें से एक माइनस करते हैं, तो 1/2 माइनस 1, और इसको मन में हम माने हैं, इसे 1 प्लस एक्स का हम फार्मूला लगाए हैं, डी बाई डी एक्स के पावर एन का फार्मूला हमने लगाया है। लेकिन वो एक्स तो था नहीं, तो हमने इसको मन में माना एक्स, इसका दोबारा करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब देखिए, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करने पे हो जाएगा -1/2,
2, और इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस में 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी बात अगर करें तो ये आ जाएगा आपका नीचे, जब नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और यहाँ केवल आपका बचेगा 2x, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि आपका बचा 1/2। इसको हम लिख सकते हैं रूट, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बचा x, इधर है y डैश। ठीक है, अब अगर बात करें हम तो इसका हम रेशनलाइज करेंगे, यानी कि y डैश है और x अपान 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आप रेशनलाइज कर दीजिए, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे रेशनलाइज करेंगे तो रूट हट जाएगा आपका, ये हो गया वाई डैश इक्वल टू एक्स अपान 2, रूट हट गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग, यही शायद वाई का वैल्यू था, देखिए ये किसका वैल्यू है, वाई का, यानी कि इसके जगह पे हम वाई पुट कर सकते हैं इसके जगह पे, यानी ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स, इसके जगह पे वाई पुट कर दिए अपान में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 कैंसिल हो गया था ना, हाँ 2 कैंसिल हो गया था, इसको आप एक काम कीजिए, इरेजर है ना इसमें, हाँ इरेजर है, तो ये आपका हो गया 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, और आपको यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्वेश्चंस इजी हैं, आप ट्राई कीजिएगा। कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए, इसमें से अगर आपको बताना हो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इसमें से बाकी तो क्वेश्चन सब इजी ही लग रहा है, हो जाएगा। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।